हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज जो चल रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए, उसका हम लोग अगला वीडियो देखने वाले हैं, जो आपका SSC GD, रेलवे, CRPF, HCM पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसका आप लोग को PDF जो मिल रहा है इस टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है। आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको प्रिंटेबल PDF डाला जाता है, जो आप डाउनलोड कर कर प्रिंट करवा सकते हैं या फिर आप लोग मोबाइल में सेव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की प्रतिद्वंदी कौन थे? तो राष्ट्रपति चुनाव जो हुआ था उसमें द्रौपदी मुर्मू की जो प्रतिद्वंदी यानी कि उसके विपक्ष में कौन से आदमी चुनाव लड़े थे? तो द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में जो चुनाव लड़े थे आपका, वो लड़े थे यशवंत सिन्हा। कौन लड़े थे? यशवंत सिन्हा जी लड़े थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू के विपक्षी कौन थे? यशवंत सिन्हा। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन केरल के राज्यपाल हैं? केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल जो है आपका, वो है आरिफ मोहम्मद खां। आरिफ मोहम्मद खां। तो आप लोग याद रखिएगा, आरिफ मोहम्मद खां केरल के राज्यपाल हैं। 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 71। कौन सा है? अनुच्छेद 71। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, तिरंगा उत्सव कब आयोजन किया जाता है? तिरंगा उत्सव कब आयोजन किया जाता है? आप लोग बताइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो तिरंगा उत्सव जो आयोजन किया जाता है आपका, ये किया जाता है कब? तो ये किया जाता है 2 अगस्त को। कब? 2 अगस्त को किया जाता है। तिरंगा उत्सव 2 अगस्त को किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा 2 अगस्त को। ठीक है। 5 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? तो निर्माता के बारे में पूछा गया है। निर्माता जो थे आपका, वो थे पिंगली वेंकैया। कौन थे? पिंगली वेंकैया जो थे आपका राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता थे। काफ़ी बार पूछा जाता है ये प्रश्न, तो आप लोग याद रखिएगा पिंगली वेंकैया। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी महिला बैडमिंटन से संबंधित है? महिला बैडमिंटन से कौन सा ट्रॉफी जो है संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा, महिला बैडमिंटन से कौन सा ट्रॉफी संबंधित है? तो महिला बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी जो है आपका, वो है उबेर कप। कौन है? उबेर कप ट्रॉफी। ठीक है। उबेर कप ट्रॉफी जो आपका महिला बैडमिंटन से संबंधित है। 7 नंबर प्रश्न है, माता पिता या अभिभावक द्वारा अपने बच्चे या अपने प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इस कर्तव्य को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया था? तो माता पिता का जो अधिकार है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण करवाए, ये कौन सा मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया था संशोधन द्वारा? तो ये संशोधन कौन सा संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य में?
तो ये जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये जो हुआ था 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। तो आप लोग याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य? आप लोग क्या बताइएगा आंसर? तो आप लोग जो आंसर बताइएगा, ये बताइएगा मिजोरम को। किसको? मिजोरम को। ठीक है। तो आप लोग आंसर क्या बताइएगा? मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। 9 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य के नृत्य नाटक जो गबड़ी है, किस राज्य का जो है गबड़ी प्रमुख रूप से अभिनीत किया जाता है? गबड़ी किस राज्य का नाटक या नृत्य है जो अभिनय किया जाता है? ये जो है आपका किस राज्य का? गबड़ी। गबड़ी मीन्स राजस्थान। काफ़ी बार पूछा, एमटीएस में भी पूछा गया था, तो आप लोग याद रखिएगा, एमटीएस 2023 में। ठीक है। 10 नंबर है, 1919 में एक खिलाफत समिति की गठन डैश में की गई थी। खिलाफत समिति की गठन जो किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? आप लोग बताइएगा। खिलाफत समिति का गठन जो किया गया था वो किया गया था दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है। खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? तो ये बीड़ा उठाए थे आपका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए अशोक। कौन उठाए थे? अशोक। तो याद रखिएगा, अशोक ने बीड़ा उठाया था। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, सरकार की लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य को बढ़ावा देना है। लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? तो सरकार का लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य जो बढ़ावा देना है वो क्षेत्रीय समानता है। क्या है? क्षेत्रीय समानता। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना है। ठीक है। 13 नंबर है, भारत में कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था? भारत में कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था? तो भारत में कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था आपका, ये जो हुआ था ऑप्शन के अनुसार 2010 में। कब? 2010 में हुआ था। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, वह स्थान जहाँ बार बार भूकंप आते रहते हैं उसे क्या नाम दिया गया है? जहाँ बार बार भूकंप आते रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? आप लोग बताइएगा। तो ये उसको जो बोला जाता है उसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर। तो ज्वालावृत्ति या रिंग ऑफ फायर आप लोग याद रखिए, इंग्लिश में ये आसान रहेगा आप लोग को याद करना, रिंग ऑफ फायर। क्योंकि हिंदी में ज्वालावृत्ति याद ना रहे, लेकिन रिंग ऑफ फायर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। 15 नंबर है, डैश खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। डैश खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है आपका, उसमें न्यूनतम राशि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जीरो बैलेंस पर खाता जो खुल रहा था, आप लोग को पता होगा, जीरो बैलेंस पर इसमें खाता खोला जाता है। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, ब्लू विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है?
ब्लू विट्रॉल का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लू विट्रॉल रासायनिक नाम जो है क्या है, आप लोग क्या बताइएगा? ब्लू विट्रॉल का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल भी कहा जाता है। ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, डैश प्लास्टिक मनी का एक उदाहरण है। प्लास्टिक मनी किसको कहते हैं, आप लोग बताइएगा? तो प्लास्टिक मनी जो आप लोग कहते हैं वो कहते हैं क्रेडिट कार्ड को। किसको? क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड को हम लोग प्लास्टिक मनी कहते हैं। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, आयात से अधिक निर्यात का परिणाम व्यापार होता है। आयात से अधिक निर्यात का परिणाम व्यापार होता है। आयात से अधिक निर्यात का परिणाम जो व्यापार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिशेष। क्या कहते हैं? अधिशेष कहते हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग अगर PDF पाना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो, GK मनीष स्टडी। ठीक है, वहाँ आपको PDF डाल दिया जाएगा। अगर आप लोग शेयर कर दिएगा चैनल, जो भी दोस्त नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं।